माइक करते आते हैं। बस बस, अरे रुक जाओ। कोई आदरणीय इस सभा के अंदर सभी किसानों नौजवान साथियों, मेरी बहनें, माताएं, बच्चों, मुद्दा ये है कि आंदोलन दिल्ली से स्थगित हुआ, लेकिन हरियाणा वालों ने तो 10 दिन बाद में एक फिर जोड़ दिया था। शुरू हो गए थे ये तो हरियाणा वाले को। हमको भी लोग कहते रहे जी आंदोलन तो समाप्त हो गया। मैं कहा भाई आंदोलन देश का समाप्त हुआ, हरियाणा वालों का नहीं हुआ। केड़े आदमी है हरियाणा के, बहुत टाइट आदमी है हरियाणा के। हमको पता है कि 13 महीने जो दिल्ली का आंदोलन चला वो कैसे चलवाया है। बहुत शांति से आंदोलन करना दिल्ली के आंदोलन से सीखा है सबने। नहीं तो हरियाणा तो ये कहता था हम तो 5-6 दिन में निपटा देते हैं सारे केस को, कि आपने 1.5 साल में किया। और आज उसका नतीजा है कि यहाँ पे 36 दिन आंदोलन को हो गए, किसी की एक पत्ती नहीं तोड़ी। आप पेड़ पौधे सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो, किसी का कोई नुकसान नहीं है। अपनी बात को लेकर यहाँ पे ये किसान बैठा। मुआवजे की क्यों बात नहीं करेंगे इनसे? यहाँ पे एलआईयू इंटेलिजेंट सब चीज होगी। यहाँ पे आप यहाँ की कमेटी है, सरकार एक बार इनसे बैठ के बातचीत तो करे, क्योंकि जो फसलों का नुकसान होता है ना उसमें फायदा कंपनी को होता है। ये पूरी पॉलिसी है भारत सरकार से। जब कोरोना आया उससे पहले ये बातचीत हुई थी कि जो भी बीमा कंपनी होगी उनका ऑफिस जिला हेडक्वार्टर पर होगा। सबको पता होगा कि कौन सी कंपनी का बीमा मेरे क्षेत्र में, कटरा मेरे क्षेत्र में कौन सी कंपनी काम कर रही, उसकी जो मॉनिटरिंग होगी वो जिला प्रशासन का एक अधिकारी के अंडर में वे काम करेंगे। लेकिन हो क्या रहा? हो ये रहा कि कौन सी कंपनी का बीमा है किसी को पता ही नहीं, उसका ऑफिस कहां है वो पता नहीं। तो ये किसान जाएगा कहां? ये किसान सरकार के पास में जाता है। फिर जब नुकसान होता है तो अधिकारी के पास में जाता है। अधिकारी इनसे मिलता नहीं, क्योंकि अधिकारी को अगर ढूंढने भी तो पता नहीं रहता कि कौन सी कंपनी का बीमा है, मिलते नहीं। इसमें बड़ी एक पॉलिसी मैटर का जरूरत है कि पूरी चेंजिंग होगी। इसमें हमारा भारत सरकार से और स्टेट गवर्नमेंट से यह है कि कौन सी कंपनी बीमा काटती है उसका ऑफिसों बाकायदा लिखा हुआ हो। एडीएम, एसडीएम, कोई भी एक अधिकारी उसकी पूरी मॉनिटरिंग करे। जो क्रॉप्स कटिंग होती है कितना नुकसान होगा। हालात क्या है कि पटवारी वो जमीन को नापता है, फसल में कितना नुकसान हुआ। पटवारी कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से नहीं है कि फसल का नुकसान बताएगा। लेकिन है क्या कि पटवारी दे रखा पूरा ठेका, पटवारी ने जमीन नाप दी, लेकिन फसल का कितना नुकसान हुआ उसके लिए एग्रीकल्चर अधिकारी चाहिए। ये पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। यहाँ पे एलआईयू के लोग यहाँ पे होंगे, यहाँ की कमेटी है, छत्तीसगढ़ बात करो इनकी बैठा के, इनकी बेचता भी उसके लिए भी चाहिए। और ये यहाँ नहीं कि हरियाणा में, ये पूरे देश भर में ये हाल हुआ है। अभी जमीन नीलाम की बात यहाँ पर बताई, कई दिन से पेपर में चल रहा। जमीन नीलाम राजस्थान में भी हुई थी। 7 लाख रुपए का कर्जा था उस किसान पे,
और उसकी 10 किल्ले जमीन, उसी में ही मकान वो नीलाम करा 46 लाख रुपए में। और अगर डीसी रेट उस जमीन का देखें तो 2.5 करोड़ रुपया। हम गए मुजफ्फरनगर से, और जैसे ही हम रास्ते में गए, हम 10 बजे चले तो ठीक 12:30 बजे तक जब पता चला वहां की सरकार को कि किसान आ रहे हैं वहां से, तो ठीक 2.5 घंटे बाद में उस किसान की जमीन छोड़ दी और यह कहा कि कुछ खामियां रहेगी। और जैसे ही हम गए तो अगले दिन पूरे पॉलिसी, राजस्थान की पूरी पॉलिसी बदली कि किसी किसान की जमीन नहीं नीलाम होगी। तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता? हरियाणा में भी होगा। हमने सरकार को यह कहा कि अगर आपको पैसा चाहिए, आप किसान को नोटिस दो, उसको आधा एकड़, आधा किला, 1 बीघा जमीन बेचने की परमिशन दे दो। वो अपनी बाजार भाव के पड़ोसी को, किसी को अपनी जमीन बेच लगा। वो नहीं फेर भी देता, आप सर्किल रेट के, डीसी रेट के हिसाब से उसकी डिमार्केशन करके, जहां तक आपका सर्किल रेट बैठता हो। जैसे राजस्थान के किसान की जो डिमार्केशन होती तो 1300 मीटर जगह में ही उसकी नीलामी हो सकती थी। ऐसे इस किसान की है। आप डीसी रेट से ज्यादा का नीलाम करने का कोई कानून देश में नहीं है। अगर उस पर 11 लाख का कर्जा है तो 11 लाख के कर्जे की जहां तक भी डीसी रेट से जितने मीटर जगह बैठती हो, आप उसको अखबार में दो कि इतनी जगह है, उस पर आप बोली लगाओ, आप उसको बेचने के हकदार हो और किसान की जमीन बिक नहीं सकती, ये कानून कहता है। लेकिन हालात क्या है कि जितनी बंधक जमीन है आप सब बेच के अपना चले जाओगे, उस किसान को बर्बाद करोगे। अपना बैंक का मतलब है 11 लाख रुपए से आपने नीलामी में सस्ते में जमीन बेच दी और बैंक में जमा करवा दिया, तो ये तो देश में होगा नहीं कहीं पे भी। एक मसला आपके बिल्कुल नजदीक करनाल जिले से लगता हुआ सामने जिला है, यमुना के उस पार चंदन बंजारा था, वहां पे उसकी जमीन 93 में नीलाम हुई और हमने उस जमीन पे आज तक कब्जा नहीं दिया। उस पर बोर्ड लगवा रखा पूरा। 4.5 किले जमीन 23 लाख रुपए में नीलाम करी। उसका कर्जा था 23 लाख का, 23,000 रुपए का, 23 लाख का नहीं, 23,000, और 90,000 रुपए में पूरी जमीन नीलाम कर दी। उसने ना आज तक पैसा निकाला, ना उस जमीन पर कब्जा दिया। तो यहीं पे भी ऐसा करना पड़ेगा, उस जमीन पे अपना बोर्ड लगाओ, ये जमीन इसकी है, और कोई जमीन पे आएगा, हल जोतने आएगा, उसके साथ में कोई हादसा होगा, ये जिम्मेदारी यहाँ की सरकार की, प्रशासन की और उस परिवार की होगी। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो कोई नहीं आएगा उस पर। कैसे हिम्मत हो जाएगी कि जमीन पर कब्जा लेने का? प्रशासन से इस संबंध में बातचीत करो। इस मुद्दे पे जमीन नीलामी कैंसिल होगी। उस किसान पे क्यों कर्जा हुआ, इस पे भी हमको जाना पड़ेगा। कर्जा तो सरकारों की गलत पॉलिसी से हो रहा कि एमएसपी मिलता नहीं, आधे रेट में फसलों को बेचना पड़ता है, कर्जा लेके ही किसान काम चलाता है। अभी भी बहुत हल्ला मच रहा कि जी एमएसपी से ज्यादा पे बिक रहा। 15 दिन पहले एमएसपी पे ज्यादा से गेहूं बिकता था, आज मध्य प्रदेश में 1800 रुपया क्विंटल बिक रहा, बिहार में 1700-1800 रुपया है। मध्य प्रदेश में हम 3 दिन पहले थे, चना 700 रुपया सस्ता है 4200 से, और 4600 रुपया क्विंटल है। भाव है 5,200 रुपया। तो पूरी फसलें सस्ते में जा रही हैं। गेहूं का खाओ क्या, अपना गेहूं का रेट ठीक रहेगा, लेकिन कुछ तो रिकॉर्ड में कम हुआ और भाव उस हिसाब से मिला नहीं। वो वीडियो दिखाते हैं कि ये तो सब अडानी के उसमें जा रहे हैं। भाई आप गड़ा घोट के और एक खिड़की देखे कि यहाँ गड़ा घोट रखा है, यहाँ को ऑक्सीजन आ रही, और ये तो खिड़की के बराबर में हवा लेने आ रहे हैं। मतलब मरता हुआ आदमी अगर ऑक्सीजन मिल जाए, दूसरी जगह आप मंडी बंद करोगे, सेलोज को खोलोगे, तो किसान की तो मजबूरी है कि वहां पर चला जाएगा।
इसकी मजाक ना बनाओ किसान की। ये सरकार ध्यान से सुन ले, ये किसान ना पीछे पहले हटा, ना आज हटेगा, ना आगे हटेगा। ये जब तक इसकी बातचीत आप नहीं सुनोगे, हम समझौतेवादी हैं। और हरियाणा के किसान ने भी अब वो लड़ाई झगड़े छोड़ देंगे, इनको उकसा के आप काम करवाते थे। आज बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग बैठे। आप तो उकसाते थे ना इनको के ये झगड़ा करकर फिर कहो जी हरियाणा का किसान है जी, देखो झगड़ा करता है जी, हम कुछ नहीं करते जी। ये यही दिल्ली के आंदोलन में करा, यही कोई आंदोलन आपके यहाँ पहले हुआ उसमें करा। लेकिन ये ठीक है, हमारा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन यहाँ पे तहसील में चला हुआ है, इसको शांतिपूर्ण तरीके से चलाओ। हम भी सरकार को कहेंगे, LIU जो इंटेलिजेंस यहाँ पे है उनको कहेंगे कि यहाँ की कमेटी की आप बातचीत शुरू करो। बातचीत शुरू होगी, ये भी मान जाएंगे, ये कोई कहीं होने से थोड़ा आ रहे हैं, ये भी मान लेगा किसान भी। दूसरा एक मामला और है, जो किसान शहीद हुए थे दिल्ली में, तेलंगाना सरकार उनको 3-3 लाख रुपया दे रही है। कल वहां के अधिकारियों से हमारी बातचीत होगी, उसका प्रोग्राम ये बना ले कि प्रोग्राम को चंडीगढ़ में करें या दिल्ली में करें। तो वो एक प्रोग्राम करके आप सब लोगों को बता देंगे कि जो भी हरियाणा से, पंजाब से, पूरे देश से जो किसान शहीद हुए, हमारे जो परिवार के लोग शहीद हुए, उनके परिवार के लोग आएंगे। बहुत सी लिस्ट हमने आप लोगों से यहां से ले ली, वो वेरीफाई होगी और हमने ज्यादा काम हो जाएगा सबका, तो वो देखेंगे। तो उसकी भी अपनी तैयारी उसी हिसाब से आप कर लेना, कौन कौन लोग होंगे, क्योंकि जो भी पहले जिनको पैसे मिले होंगे उसी हिसाब से भी पैसे भी जाएंगे। और हमने दूसरी सरकारों को भी कहा है कि भाई आप भी जो 750 किसान हमारे सहयोग दे, 10 दे, आप भी देने का काम उनको करो। तो ये सारी चीजें हैं, और भी समय समय पे कोई चीज आती रहेगी, आप सब लोगों को बताते रहेंगे। आप अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलाते रहें। और आंदोलन में जो यूथ है, भाई बुजुर्गवार तो आंदोलन में दिख रहे, लेकिन जो युवा हैं, युवाओं की संख्या कम है, वे भी आते रहे। अभी है काम धंधा भी चल रहा, क्योंकि जो तूड़ा है उसका काम चल रहा, अभी कटिंग तो वैसे सारा हो गया। लेकिन आंदोलन पर अपना ध्यान रखें। मेरी बहनें माताएं बहुत आई हुई हैं, और जो बुजुर्गवार है वे भी बहुत आ रहे हैं, और अपना आंदोलन को शांति से चलाएं। जो गायक मंडली है उनका भी धन्यवाद हम देते हैं, क्योंकि आपका भी बड़ा योगदान इन आंदोलन में रहा। आपने, और जो लिल्लू कहाँ है, बिल्लू कहाँ है, लिल्लू पटेल कहाँ है भाई, बिल्लू बड़े कितनी रागनियां बढ़ाई इन्होंने। 103 भाई धन्यवाद है इनका भी। और इसको ये है कि इनको एक किताब की शक्ल में इसको करवाने का काम करो, कम से कम लेख नहीं आ जाए जो फिर गाते रहेंगे, अपना गाते रहेंगे, नाम उसमें आपका आता रहेगा। भाई जिसने रागनी गाई उसका नाम जरूर उसमें आता है। तो आपका धन्यवाद है, और सभी किसानों की तरफ से, क्योंकि अच्छी रागनियां आप आज के 11 लेडीज आज की धरने पे, उनका भी धन्यवाद, मात शक्ति का धन्यवाद है। ईश्वर ठाकर जी का धन्यवाद करियो जी, योग जाते रहे। हाँ भाई प्रचारक है। देखो हरियाणा तो मजबूत है भाई, लड़ाई भिड़ाई पे उसमें और सारे काम चल रहे हैं। तो वहां के लोग कहते हैं अपने, कह लगे कि हरियाणा में ज्यादा जाया करो, बहुत जरूरत पड़ेगी। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।